आज छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 10 लाख के इनामी नक्सली दंपति ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस महानिरीक्षक राजनंदगांव रेंज श्री दीपक कुमार झा के मार्गदर्शन में और पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल, श्री पंकज पटेल, डीएसपी नक्सल ऑपरेशन श्री संजय ध्रुव और श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर के पर्यवेक्षण में पुलिस बल द्वारा लगातार भटके हुए नक्सलियों से संपर्क और संवाद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति और पुलिस की सक्रियता के चलते नक्सलियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। नक्सल संगठन की हिंसक और शोषणकारी विचारधारा से तंग आकर कई माओवादी मुख्यधारा में लौटने का निर्णय ले रहे हैं। बस्तर क्षेत्र के साथ साथ कबीरधाम जिले में भी इसका व्यापक असर दिख रहा है। इस अभियान से प्रेरित होकर 5-5 लाख रुपये के इनामी नक्सली दंपत्ति रमेश उर्फ मेस्सा, डिप्टी कमांडर बोडला एरिया कमेटी विस्तार प्लाटून नंबर 3 और उसकी पत्नी रोशनी उर्फ हिडमे, सदस्य बोडला एरिया कमेटी विस्तार प्लाटून नंबर 3 ने 18 जनवरी 2025 को कबीरधाम पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसमें रमेश उर्फ मेस्सा ने डिप्टी कमांडर के रूप में कार्य करते हुए कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया और पुलिस मुठभेड़ों में शामिल रहा। वह संगठन में एसएलआर राइफलधारी के रूप में सक्रिय था। वहीं रोशनी उर्फ हिडमे संगठन की प्रशिक्षित सदस्य थी और इंसास राइफलधारी के रूप में नक्सली हिंसा में भाग लेती थी। इस तरह से दोनों ने संगठन में व्याप्त आंतरिक संघर्ष, अमानवीय व्यवहार, स्थानीय आदिवासियों पर अत्याचार और जंगलों में कठिन जीवन से परेशान होकर आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। वहीं आत्मसमर्पित नक्सली दंपत्ति को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रत्येक को 25,000 रुपये, कुल 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि नगद प्रदान की गई। इसके साथ ही आत्मसमर्पित नक्सली दंपत्ति को अगले 3 वर्षों तक 10,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड, निःशुल्क आवास और भोजन, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण और कृषि भूमि और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। इस तरह से नक्सल उन्मूलन अभियान के परिणाम के तहत कबीरधाम जिले में अब तक कुल 9 नक्सली, जिनमें 8 इनामी शामिल हैं, का आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। इस आत्मसमर्पण प्रक्रिया में जिला विशेष शाखा के प्रधान आरक्षक घनाराम सिन्हा, प्रधान आरक्षक अभिजीत सिंह, आरक्षक कृपाराम मेरवी, नव आरक्षक लिब्रू उर्फ दिवाकर, नव आरक्षक करण हेमला और आरक्षक राय सिंह का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। आज कबीरधाम जिले में 2 नक्सली, एक का नाम है रमेश उर्फ मेस्सा मंडावी और दूसरे का नाम है रोशनी उर्फ हिडमे मंडावी। ये आज दोनों सरेंडर कर रहे हैं। इनके बारे में जानकारी मिली ये है कि 2015 से 19 तक ये बस्तर एरिया में और 19 के बाद से ये कबीरधाम जिले में ये सक्रिय थे। और इसके बाद ये 19 में यहाँ से बस्तर चले गए और बस्तर में वहाँ उनका जन्म मलेशिया है, उसमें ये भी काम कर रहे थे। और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और माननीय डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के जो नई पॉलिसी शासन की आई है, उसी से प्रभावित होके ये लोग यहाँ सरेंडर करने पहुँचे हैं। इनका कहना था कि इनके ऊपर पहले से 2 केस हमारे एरिया में दर्ज हैं। इनको जब सूचना मिली कि शासन के द्वारा ये ऐसी पॉलिसी है, उसी पॉलिसी से प्रभावित होकर ये यहाँ सरेंडर करने पहुँचे। दोनों नक्सलियों पर कितने का इनाम है? दोनों पे 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सर, ये इसके पहले अभी कहाँ थे ये? अभी मैं जैसा कि कलेक्टर सर ने बताया कि ये 2009 में ये भर्ती हुए थे। 2009 में भर्ती के बाद ये बस्तर क्षेत्र में रहे। बस्तर क्षेत्र के बाद 15 तक बस्तर में रहे और 15 के बाद ये 15 से 19 तक अपने एरिया में बोडला एरिया कमेटी के एक डिप्टी कमांडर थे और दूसरी उसकी पत्नी जो है वो सदस्य थी। ये यहाँ सक्रिय रहे। इनके दौरान इन पर 2 अपराध भी कायम हुए अपने, एक तरेगांव थाने में और दोनों तरेगांव थाने में इनके द्वारा अपराध किए गए थे। चूँकि अभी बस्तर एरिया में ये काम कर रहे थे और ये इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हिडमा के गांव के रहने वाले हैं दोनों लोग और हिडमा के ही समय ये अपने उसमें दलम में काम करना स्टार्ट किया।
सर एक ऐसी चर्चा की थी कि पहले इन लोग 2006 से 7 साल पहले सुकमा में आत्मसमर्पण कर चुके हैं एक बार और। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिले में भी नक्सलियों की क्या स्थिति है? जिले में हमारे यहाँ जो बोडला एरिया कमेटी था वो लगभग नस्तानाबूद हो गई है। वो बिल्कुल सारे लोग इसके कोई अभी सक्रिय नहीं हैं। जो हैं उनमें से ज़्यादातर हम लोगों ने पहले भी सरेंडर कराए हैं और ये दूसरे खेप में ये सरेंडर हैं। एक बचे हैं तो वो इस क्षेत्र में नहीं रहे। बहुत से कैंपों में भी बलों की संख्या कम की जा रही है। बलों की संख्या कम नहीं की जा रही है। कभी चुनाव के लिए बल थोड़ा उधर उधर जाता है। बाकी सारे कैंपों में बल पर्याप्त है और हमारा एक नया कैंप भी बंदूकोना खुलने जा रहा है। सर ये जैसे बस्तर में थे अभी, कवर्धा आके इनको आत्मसमर्पण का उद्देश्य क्या रहे? चूँकि कवर्धा में इनके ऊपर 2 अपराध कायम हैं। क्या संख्या होगी नक्सलियों की? ये थोड़ी सी कह पाना कठिन है कि कितनी संख्या होगी। ये संख्या घटती बढ़ती रहती है और ये उन्होंने कोई हथियार वगैरह भी सरेंडर किया है? नहीं, इनके पास जब ये सक्रिय सदस्य थे या 19 तक, तब इनके पास एक पास इंसाज और एक के पास SLR हुआ करती थी, जो कि उन्होंने अपने दलम में समर्पित कर दी थी और उसके बाद ही बात चले गए। 2019 के बाद क्या इन लोगों ने कभी नक्सली गतिविधियों में शामिल नहीं? ये हम पता लगाएंगे क्योंकि ये जनमिलिशिया में काम कर रहे थे बस्तर में। शासन की पुनर्वास नीति के तहत अभी 25-25 हज़ार इनको दिए हैं और वो भी जो भी प्रावधान है पुनर्वास नीति का, उसके तहत इनको जो लाभ मिलेगा ताकि ये मुख्य धारा में लौट सके। उनकी आयु 35 एक का 38 है, ये रमेश उर्फ मेस्सा का उम्र 38 है और रोशनी उर्फ हिडमे मंडावी का उम्र 35 साल है। थैंक यू। झात हो कबीरधाम जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान से न केवल नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और सुरक्षा बढ़ी है, बल्कि कई भटके हुए नक्सली समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित हुए हैं। यह अभियान सरकार और पुलिस बल की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जन स्वराज न्यूज़ 24 की रिपोर्ट।